के साथ साथ हैं सीए पे भी बात कर रहे हैं और मौना की ये पावन धरती यही है जहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब है और यहाँ से लोग बड़े ही प्रेम के साथ सभी धर्मों को लोग मानते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अकबर अली है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है क्षेत्र में, पता है? हाँ, चल रहा और है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने CAA लागू कर दिया और असम, बंगाल सहित कुछ लोगों पर विरोध प्रदर्शन भी हो गया। क्या कहेंगे इसके लिए? केंद्र सरकार सही टाइम पर सोचा कि एक मौका है, लागू करेंगे तुरंत आचार संहिता लग जाएगा। कुछ कोई का विरोध प्रदर्शन, अगली बार 4-5 साल से विरोध प्रदर्शन चल रहा था और अगली बार भाजपा को 37% वोट मिला था। उससे वो समझ रहा था कि हम खुश नहीं, अपने आप को सही नहीं मान रहा था कि 37% मिला। अब विरोध में लगभग मान के चलिए कि 63% विरोध में वोट गया था भाजपा के, समझ लीजिए भाजपा सरकार के विरोध में। तो सोच लिया कि कहने हो सकता है कि 37 से मेरा बढ़ जाए, लेकिन मेरे नज़र में तो, मेरे समझ में तो लगता है कि भाजपा को इसका नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये जो मास्टर स्ट्रोक आखिरी में खेला है भाजपा पार्टी, उसका नुकसान भी उसको हो सकता है। ये चीज लोगों को समझ में आ रही है कि तुरंत आचार संहिता लागू होगा। हाँ। और 144 धारा लग जाएगा, कहीं भीड़ नहीं जुट पाएंगे तो विरोध प्रदर्शन नहीं होगा ना। वो तो समझ रहे लोग, सभी लोग समझ रहे हैं कि 15 या 17 को चुनाव की घोषणा होगी और ये करीब करीब एक हफ्ता पहले ये लागू किया है कि मौका ही नहीं मिले किसी को कि विरोध प्रदर्शन हो। ये इसलिए कि विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था इसका, लोगों में सभी धर्मों को लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इससे अड़चन बनेगा, लोग इससे उलझन होगा, बहुत तरह की बात थी। इसलिए देखिए, भारत देश जो है ये बहुत ही बड़ा देश में जो है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो कानून लिखा है, इसलिए भारत बढ़ गया। अब देख लीजिए, हमारा बड़ा पाकिस्तान देख लीजिए नहीं बढ़ा, उसके पीछे कानून, मैंने मेन चीज़ है कि संविधान में, हाँ, बहुत बड़ा भारत में जो संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानना पड़ेगा। जो भारत बढ़ा है उसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। आज बांग्लादेश देख लीजिए पीछे, श्रीलंका देख लीजिए पीछे है, पाकिस्तान पीछे है, भूटान पीछे, सब देश पीछे है। भारत कैसे बढ़ गया? विपक्षी के लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि अगर बीजेपी पूर्ण रूप से एक बार फिर सत्ता में आएगी तो संविधान को तोड़ मोड़ कर देगी। क्या है आरोप? ना, ऐसी कोई बात नहीं। संविधान को तोड़ मोड़ कैसे कर लीजिएगा? बहुमत देखिए, भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं रहती है पूरा, इनके पास भी अभी देखिए किसको नहीं निकाले। जयंत चौटाला को भिड़ा दिए, नीतीश कुमार को भिड़ा दिए, नवीन पटनायक देखिए उड़ीसा में बहुत कम सेंट्रल की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके पर भी डोरा डाले हुए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए छोटे छोटे राजबार हुआ, माने छोटी छोटी पार्टी को इनका अच्छा फीडबैक रहता है, नहीं छोटी छोटी पार्टी को क्यों लेते हैं? अभी भी इनको डर है कि हमारा कैसे 40% वोट पहुंचेगा, 60% विपक्ष में नजर आ रहा है। अब विपक्ष कब एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो मामला दम समझ लीजिए कांटे का हो जाएगा अगला 2024 के लोकसभा चुनाव में। इनको डर है, इसीलिए हाँ, इसीलिए डर है कि किसी तरह से हम 40% कैसे मेरा वोट आएगा। इसलिए CA हो, चाहे आप देखें कि राम मंदिर का उद्घाटन, ये सब उनका मास्टर स्ट्रोक था, चुनाव का स्ट्रोक था, ये सब 24 में सब हुआ है। अच्छा, CA लेकर के मैं जहाँ तक मुझे पता है कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो सताए हुए हैं, भागे हुए हैं और हमारे देश में रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, तो इसमें समस्या किसको है? समस्या किसी को नहीं है। ये एक आदमी का भ्रम दिमाग में है कि आज़ादी के टाइम में कुछ लोग मान लिया कि सब कुछ चला गया, कोई जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों तो एक देश था, तो मान लिया कि आज़ादी के बाद 47 के बाद कुछ लोग वहाँ से आए, माने कुछ भारत में आ गए, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान तक ही था, वहाँ से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, तो कुछ लोग यहाँ आए हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं आए, इसे क्यों, कौन इनकार कर आए हैं, तो उनको मान लिया कि बोलता है लोग कि ये सही नागरिक। जो 47 में यहाँ रह गए, 47 जैसे भारत आज़ाद हुआ और 1950 में कानून लागू हो गया, जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून लिखा, वो कानून लागू हो जाने के बाद जो यहाँ भारत में रहने वाला आदमी है उनके पास क्या है कि कुछ नहीं, इसलिए हो चाहे NRC, उससे क्या मतलब उसको है? कोई मतलब नहीं, उसको कोई दिक्कत भी नहीं। सभी को नागरिकता मिलना चाहिए। हाँ, सभी को नागरिकता, उससे क्या, उसको कोई दिक्कत चाहे वो नहीं। मुसलमान ही क्यों ना। हाँ, काहे नहीं? और यहाँ तो लिख रहा है गैर मुस्लिम। अरे वो इसलिए लिख रहे हैं कि जैसे उस टाइम में 47 में लोग कुछ पाकिस्तान में भी चले गए हैं, बांग्लादेश में भी हैं, भूटान में, या जो भी अगल बगल कंट्री में है, वो आ जाए तो कोई से दिक्कत नहीं है। हमको भी लगता है कि यहाँ मुसलमानों को 1950 के कानून के लिखने तक में जो रहते थे यहाँ भारत में, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए, बाद में अगर हम पाकिस्तान में थे, मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, मुझे वहाँ समस्या हुई क्योंकि मेरे पूर्वज यहाँ भारत में रहते थे। हाँ। मैं यहाँ पे आके रह गया, बेशक मुझे वहाँ सताया गया या नहीं सताया गया, मैं यहाँ मर के रह गया, मैं बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ रह गया, तो आप मुझे नागरिकता नहीं देंगे क्या? एकदम देना चाहिए। आज इंग्लैंड, तो फिर मुझे क्यों कह रहा है कि मैं गैर मुस्लिम हूँ? वो इसलिए ध्रुवीकरण तो मेन चीज़ है राजनीति में, तो भाजपा ध्रुवीकरण करती है सत्ता में आने के लिए। उसको अभी भी 37% वोट मिलता है, कितनों कुछ कर लें, अभी 37 से 38 नहीं गया है, अभी 40% भी नहीं गया है भाजपा। हाँ, तो आप ये कह दीजिए कि 1947 के बाद जो मुसलमान आए हम उनको नहीं रखेंगे।
नहीं कहेंगे, ये का बहाना नहीं कहेंगे। इससे एंटी वोट मुस्लिम कभी जानते हैं कि एक तरफा पड़ जाएगा तो उनको भी नुकसान हो जाएगा। सवाल ये जायज है कि नहीं, अगर मुझे समस्या थी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में 47 की आज़ादी के बाद 90 के दशक में ही मैं यहाँ आ गया, मेरे बाप यहाँ रहते थे, मैं यहाँ रह रहा हूँ सुकून से, और आप कहिएगा कि अब आप बाहर हैं, गैर मुस्लिम है, तो दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा लोगों को। देखिए भारत को बढ़ाने में एक लोग थोड़े हैं, भारत को बढ़ाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग। आज ब्रिटेन में कोई भी जाकर तुरंत नागरिकता लेता है, क्यों ले लेता है? वहाँ सब कानून बना हुआ है। जर्मनी इतना क्यों बढ़ रहा है? वहाँ सब कानून बना हुआ है। इसलिए भारत भी आज क्यों बढ़ा गया इतना? उसके मेन पीछे धर्मनिरपेक्ष देश बना इसलिए। चलिए अंत में एक सवाल होगा, रोजगार पे चर्चा क्यों नहीं, शिक्षा पे चर्चा क्यों नहीं, सबसे बड़ा देश का सहारा का पैसा फंसा हुआ है उस पे चर्चा क्यों नहीं, और सीए, राम मंदिर पे इस सब पे चर्चा क्यों हो रही है? और ये तो बोलिए दिया कि ये ध्रुवीकरण है। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था जो 24 में अपना सब स्टॉक खेल रही भाजपा पार्टी। हो सकता है कि जानते स्टॉक खेलने में कभी कभी आउट भी हो जाता है। हमको तो लगता है कि नुकसान होगा भाजपा को ये सब स्टॉक खेलने से। आज भी देश में प्राइवेटीकरण चल रहा है, सारी संस्थाएं निजी हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपति जो है सबको खरीद रहे हैं, चाहे माल लोड करने वाला हो, माल बेचने वाला है, चाहे किसानों की बात हो, उस पर चर्चाएं नहीं है। सहारा का पैसा लाखों करोड़ों रुपया गरीब आदमी इलाज के लिए मर गया, किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं। वही अमित शाह आके कहे थे कि 3 महीना में पैसा दे देंगे, काहे चर्चा नहीं हुआ भैया? तो देखिए सहारा इंडिया का जो मामला है, अगर जो भाजपा सरकार है और जिन लोगों का पैसा इसमें है उनके यहाँ घर में लगता है कि आपदा जैसा माहौल है। इतना अगर इस पर सरकार ये राम मंदिर ना करके और ये सब काम करती, उनका पैसा दिलवाने में काम करती, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों खुश रहते। इसलिए कि सहारा ने ऐसा किया है कि 80% ऐसे आदमी थे बीच के कि जिन्होंने जैसे कि कुछ पैसा हो गया 1-8 लाख रुपया और अपनी बच्ची है बच्ची के नाम पर शिफ्ट कर दिया, और उसमें 80% है उनके घर में आपदा का माहौल है। लड़की सियानी हो गई है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा रखे थे वो लड़की की शादी के लिए, तो आज जो है इस काम में वो अगर अपना मैंने शौक दिखाते तो इसमें हिंदू मुसलमान सारे मुल्क के लोग खुश होते। कहाँ मिल रहा पैसा? खाली मैंने चुनाव का जुमला पेश करते कि हम 3 महीने में पैसा दिलवा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, एक पैसा भी नहीं मिला। सबकी भी जवाबदेही तय होनी है कि नहीं होनी है? एकदम तय होना ही है, एकदम तय होना है। हर घर का 1-1 आदमी 2-2 आदमी जुटा हुआ सहारा में, अगर वो थोड़ा सा भी इनके खिलाफ चला जाए तो इनकी सरकार गिर जाएगी। ये पोजीशन है। 12 करोड़ निवेशक करता है। हम ही खुद बता रहे हैं आपको कि आज मेरी बच्ची सियानी है और हमारे वालिद साहब ने एक जगह ज़मीन बेचा था, तो उसमें बच्चों का हिस्सेदारी करके हमको 80,000 रुपया दिए। तो मेरी औरत ने कहा कि आपके पास पैसा उड़ जाएगा, सहारा फिक्स कर दीजिए 10-12 साल के लिए, लड़कियां के शादियाँ के टाइम में पैसा हो जाएगा। 12 से 14 साल बीत गया, मेरी लड़की सियानी है, हम कहाँ से पैसा लाए बताइए? कोई उधार लेने के लायक भी नहीं कि कर्ज लेंगे तो देंगे कहाँ से? वही हमारा सहारा का पैसा नजर आ रहा था जो कि आज बने आपदा का माहौल है घर में, और इस पर चर्चा नहीं हो रही। इस पर चर्चा कुछ नहीं है। 12 करोड़ निवेशक और सब सख्त पैसा है, एकदम खून पसीने का। ठेले वाले, रिक्शे वाले, छोटे छोटे दुकानदारों का पैसा है, और उसका पैसा सहारा इंडिया मार के बैठी हुई है और उसमें सरकार भी मिली हुई है। अगर सहारा के जो निवेशक हैं चुनावी खेल बिगाड़ सकते नहीं बिगाड़ सकते? 12 करोड़ निवेशक है भैया, मैंने चुनावी खेल का एकदम उजाड़ के रख देंगे वो, अगर वो चाह जाए तो। लेकिन देखिए क्या होता है। देख सच्चाई है, सहारा के एक बड़े तबके के लोग, मैं भी सहारा का निवेशक हूँ, और आज भी एक गिद्ध जैसी दृष्टि बनाए हुए बैठे हैं कि कब मोदी से आएंगे और सहारा का पैसा दिलवाएंगे। लेकिन जब जब आप सहारा के पैसे की बात करेंगे, निजीकरण की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो कहेगा लोग कि ये एंटी वाजपेयी है, ये हिंदू विरोधी है, इस देश का नहीं है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये पत्रकार जो है मोदी का विरोधी है, लालू का है। तो जब भी आप सच बात करेंगे, सच कड़वी होती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा जरूर कि चर्चा कैसे लगा। और ये यही मामला की ऐतिहासिक धरती है कि मुसलमान और हम हिंदू हमेशा आते हैं और चर्चाएं करते हैं और देश को एक आईना दिखाते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।